प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मान कर मैं तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज जैसा हमने इस गीत में गाया है, प्रार्थना में जो कुछ मांगा, आज मेरी भी ये प्रार्थना है उस परमेश्वर से, आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनकर जो आपने मांगा है उसको वो पूरा करने पाए। आज मैं आपका ध्यान ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन की ओर लाऊंगा जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते थक गए होंगे, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक, सोचा भी नहीं था, उस प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से उसके पास आया। आज मेरी प्रार्थना है, आप भी कुछ विषयों के लिए बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी प्रार्थना बस अंतरिक्ष में ऐसे ही जा रही है, कोई आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। आपकी प्रार्थना इतनी विलंबित है, आपको समझ में नहीं आ रहा इसका उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनुत्तरित है। आपको मैं एलशिबा और जकरिया को मिलवाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ध्यान दीजिएगा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। आज इस बात को क्लेम कीजिएगा, प्रार्थना सुन ली गई है। और तेरी पत्नी एलशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिएगा, लंबे समय से ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे समय से। 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उनके कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े हो गए थे। ओ हालेलुया। बांझ थी, बूढ़े हो गए थे, यानी संसार की हर आशाएं धूमिल। कोई डॉक्टर अब ये कह नहीं सकता कि इनको कोई संतान होगी, और ये लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। ये दोनों धर्मी हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। आप जब उस भाग को पढ़ेंगे, 6 वचन में लिखा है, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखिए, प्रभु के साथ चलने के बावजूद प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज का जो आत्मिक युग है कुछ ऐसा बन गया है जहां पर लोग ये सिखाने लगे हैं और लोगों के मन में ये विचार आने लगा है कि हम जो प्रार्थना करेंगे वो प्रभु सुनेगा, और प्रार्थना का उत्तर तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा तब हम उस प्रभु के साथ चलना प्रारंभ करेंगे। लेकिन आपको मैं एक ऐसे परिवार से मिलाता हूं जिन्होंने शायद शादी के समय से प्रार्थना करना शुरू किया होगा, लेकिन वो प्रार्थना, उनका उत्तर उनको मिला नहीं। परंतु जब वो बुजुर्ग हो गए तब भी वो परमेश्वर के सामने, 6 वचन में ये लिखा है, धर्मी थे और सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रेज गॉड। सच्ची आत्मिकता यही है प्रियो।
शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, जो कहते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है इस आग से, परंतु वो ना भी बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या आप ये कह सकते हैं, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे तो बहुत धन्यवाद, और ना दे तो भी धन्यवाद। मेरी बीमारी से मुझे चंगाई दे तो धन्यवाद, ना दे तो भी धन्यवाद। थोड़ा कठिन है ना भाई ये बोलना, बहन थोड़ा कहना कठिन है ना, लेकिन यही तो धार्मिकता है, यही तो आत्मिकता है। इसलिए जब ऐसी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसा काम करता है जो औरों के जीवन में नहीं किया। आज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है और आप परमेश्वर के सामने उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा ही करने वाला है, कुछ अद्भुत करने वाला है। वो साधारण नहीं होगा, क्योंकि आप भी साधारण नहीं हैं। साधारण लोगों का विचार है कि प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आशीषें मिलेंगी, चंगाइयां मिलेंगी तो हम प्रभु के साथ चलेंगे। लेकिन असाधारण विश्वास वो है, प्रार्थना का उत्तर ना भी मिले, चंगाई ना भी मिले, आर्थिक समृद्धि ना भी हो, तो भी हम प्रभु के साथ चलेंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कुछ असाधारण काम करता है। यहां भी देखिए, जब वो बुजुर्ग थे, एक दिन जकरिया उस मंदिर में सेवा का कार्य कर रहा था और अचानक वहां पर क्या हुआ, स्वर्गदूत नीचे आ गया। स्वर्गदूत को देखकर जकरिया डर गया और स्वर्गदूत क्या कहता है, हे जकरिया भयभीत मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वाह, कितना खूबसूरत है ना ये सुनना ही, जब कोई बोलता है हमारी प्रार्थना का उत्तर मिला है, पर कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत से प्रियजन प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे लोग उन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब वो फोन कर ये कहते हैं कि पास्टर हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, तो बहुत आनंद आता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें हमारे विश्वास में फिर से बढ़ोतरी होती है कि हाँ, प्रभु ने प्रार्थना को सुना है। दोनों बुजुर्ग थे, याद रखिए, एलशिबा बांझ थी, जकरिया और एलशिबा दोनों बुजुर्ग हो गए थे, और तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है इन्होंने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया हो सकता है बच्चों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी भी भुलाता नहीं है। भजन 56:8 में लिखा है, उसने तेरे आंसुओं को कुप्पी में सहेज कर रखा है, अपने समय पर वो प्रार्थना का उत्तर देता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, आप जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर आपको नहीं मिला है, लंबा समय बीत गया है, ये बस सोचिए, परमेश्वर ने प्रार्थना को अनसुना कर दिया है। वो सुन रहा है, उसने संभाल कर रखा हुआ है आपकी प्रार्थना को, और अपने समय पर वो एक जबरदस्त उत्तर आपको देने वाला है। वो कभी भी प्रार्थना को भूलता नहीं है। आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, वहां भी एक कटोरे उंडेले जाते हैं और वहां पर कहा जाता है ये वो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के लोगों की। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उस उत्तर के साथ में एक पीस, एक शांति मानो आई। डरो मत। परमेश्वर का उत्तर जब आता है ना, वो ग्रेस के साथ आता है, अनुग्रह के साथ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का उत्तर जब आपको मिलता है, आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप भयभीत नहीं होते, आपके जीवन में आशंका नहीं होती, लेकिन आपके अंदर एक शांति, आपके अंदर एक अजीब सा एक आत्मिक एक माहौल पैदा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो उत्तर है ना, ये उत्तर आपके लिए खुशी को लेकर आता है। 14 वचन में लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुझे सिर्फ नहीं, बहुतों के लिए आनंद और हर्ष होगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं भविष्यवाणी के रूप में आपको बोलना चाहता हूं, आप अगर निराशा में हैं, आप अगर दुखित हैं, आप अगर अशांति से गुजर रहे हैं, तो आज उस परमेश्वर की शांति आपके जीवन में वास करना प्रारंभ करे। आपको प्रभु शांति दे, आपको प्रभु आनंद दे। एफेसियों 3 उसके 20 वचन में आप पढ़ सकते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है,
उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आपने जो सोचा ना, आपने जो प्रार्थना किया, उन सबसे बहुत बढ़कर प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। हो रमाना शिखाना रबा। आप विश्वास कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस वचन को। कुछ ऐसे विश्वास करने वाले जिनको परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं दिखती, जिनको अवस्थाएं बिल्कुल अनुकूल नहीं लगती, और वो ये कहने लगे हैं कि अब तो इस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। आज क्या इस वचन पर विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में प्रभु वो उत्तर लेकर आ रहा है, और जब वो उत्तर आपके जीवन में आएगा, आपको सिर्फ नहीं औरों को भी आनंद मिलने जा रहा है। ओ आपका खोया हुआ दुख, आपकी खोई हुई निराशा, आपके खोए हुए आंसुओं को प्रभु हटाकर आपके चेहरे पर मुस्कान और आनंद देने जा रहा है। आज हो सकता है मुझे सुनने वाले कुछ परिवार ऐसे हों जिनको अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है। परमेश्वर का वचन कहता है, संतान यहोवा की ओर से दिए गए भाग हैं, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। विश्वास कीजिए, प्रभु देने में सक्षम है। बस निराश मत होइए, प्रार्थना करते रहिए, और प्रभु अपने समय पर उत्तर आपको भेज देगा। हो हालेलुया। जैसे जकरिया के पास एक स्वर्गदूत चलकर आया। हालेलुया। आज मैं आत्मा में इस बात को देख रहा हूं। इस वचन को आप जब सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के जीवन में कुछ स्वर्गदूतों को परमेश्वर उतारने जा रहा है। विश्वास कीजिए, ओ विश्वास कीजिए। आज आप एक अद्भुत घटना आपके साथ होते हुए देखेंगे। एक अद्भुत संदेश आप परमेश्वर से सुनने वाले हैं। एक अद्भुत शांति और खुशी आपके जीवन में आने वाली है। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आज जो वचन आपने हमें दिया, धन्यवाद। इस पर आपका अनुग्रह हो, ये 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर, बहुत से प्रियजनों को इस वचन की आवश्यकता थी, और आज उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा उनको समझ में आया। प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ा, और वो निरंतर प्रार्थना करें, निरुत्साहित ना हो, परंतु ये हमेशा याद रखें, उनका परमेश्वर उनकी प्रार्थना को निरंतर सुन रहा है। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं, 9829037837 पर आप हमें सूचित कर सकते हैं। आप प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। अपनी कुछ गवाहियां अगर आपकी हैं, उन्हें हमसे शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना सिर्फ नहीं, इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।